दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि जैसे तुर्की जैसे देश भारत के पड़ोसी देशों में अपने हथियार भेज करके हमें धमकाने की या फिर डराने की कोशिश कर रहे थे, अब भारत ने भी सेम पैटर्न अपनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भारत की कूटनीति ये है कि अब अगले कुछ दिनों तक भारत और ग्रीस की नौसेनाएं मिलकर के पहली बार एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास करने वाली हैं और ग्रीस तुर्की का पड़ोसी देश है। दूसरी खबर भारत के पड़ोस यानी पाक से सामने निकल के आ रही है, जिससे एक अमेरिकी कंपनी से लगभग 500 मिलियन US$ की डील फाइनल मिल चुकी है। तीसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को सीधे सीधे टास्क दिया है कि आपको भारत पर 100% टैरिफ लगाना होगा। लास्ट अपडेट ब्राजील, चीन, भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। जिस तरीके से ब्राजील ने अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाला है, वैसे ही चीन भारत के साथ मिलकर के तोड़ निकालने जा रहा है। आइए जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस से आ रही खबर की बात की जाए तो दोनों देश लगभग 200 किलोमीटर का लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और भारत ने अपनी कूटनीति चल दी है और ये कूटनीति अब से नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस विजिट पर जाते हैं, जो कि ऑल्सो तुर्की का ही पड़ोसी देश है और वहाँ के कुछ हिस्से को तुर्की अपना क्लेम करता है। प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा यूरोप की तरफ शिफ्ट करते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का विमान सीधे जा सकता था या फिर किसी दूसरे देश से हम विमान को चेंज कर सकते थे, लेकिन ये भारत की कूटनीति का हिस्सा था और एक नई कूटनीति अब तुर्की के ही पड़ोसी देश ग्रीस के साथ भी अब भारत ने अपनानी शुरू कर दी है, जहां पर पहली बार भारत और ग्रीस की नौसेनाएं मिलकर के 13 से 18 सितंबर के बीच एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, जिसे बायलैटरल एक्सरसाइज कहा जाता है, इसे करेंगी, जिसमें भारतीय नौसेना की वॉरशिप आइनस त्रिकंद और ग्रीस की हेनलिक नेवी का युद्धपोत भाग लेगा। यह न सिर्फ दोनों देशों की रणनीति रक्षा संबंधों की नई ऊंचाई देगा, बल्कि आगे चल के भूमध्य सागर और यूरोपियन एशियाई समुद्र सुरक्षा में भारत की मजबूत उपस्थिति का एक नया संकेत है। इस खबर के जरूरी पॉइंट्स आपको बताएं तो दोनों नौसेनाओं ने इससे पहले सिर्फ पासिंग एक्सरसाइज साझा की है, लेकिन अभी जो नया अभ्यास शुरू किया गया है, ये वार्षिक द्विपक्षीय फॉर्मेट में तब्दील हो रहा है, जहां भारत की तरफ से पार्टिसिपेट होने वाला आइनस त्रिकंद भारतीय नौसेना का एक एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी रोधी सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है। अभ्यास में ज्वाइंट संचालन, एयर समुद्र गश्त, मिसाइल ड्रोन निष्क्रिय, क्रॉस डेक लैंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग शामिल की गई है। भारत और ग्रीस ने साल 2024 में पहला रक्षा सहयोग समझौता किया था, जिसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी में इंटेल शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक डायलॉग बढ़ गया। बाकी तुर्की ने किस तरीके से भारत के पड़ोस में हलचल मचाई है आपने देखा होगा। बांग्लादेश की बात की जाए, पाक की बात की जाए, मालदीव की बात की जाए, सबको अपने एडवांस TB2 ड्रोन्स भेजे हैं, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके और कई बार ये ड्रोन्स भारतीय सीमाओं के आसपास उड़ते नजर आए। लेकिन अब भारत ने तो पूरी नौसेना ही वहां पर भेजनी शुरू कर दी है, जिसे हम एक भारत की नई कूटनीति कह सकते हैं। क्या कुछ सोचना है आपका, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर अमेरिका और भारत के पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन दोनों के बीच रिलेशन अब और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। यानी कि पाक के प्रति अमेरिका का प्रेम इतना ज्यादा गहरा हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और खबर सामने निकल के आ रही है, अमेरिका की मेटल्स कंपनी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने पाक के साथ लगभग $500 मिलियन के एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका लक्ष्य पाक में अभी तक ठीक से विकसित नहीं हुए खनिज संसाधन यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र को बढ़ावा देना है और इसी के साथ पाक के अंदर एक पॉली मेटेलिक रिफाइनरी सेटअप करना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझते हैं कि ये डील क्यों की गई है, इसके मायने क्या है और आगे चल के इसके जियोपॉलिटिकल कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो अमेरिका की ये कंपनी पुराने लिथियम आयरन बैटरीज और मिनरल्स, निकिल, कोबाल्ट पर इन सभी धातुओं को रिसाइकलिंग करने का काम करती है। यह पार्टनरशिप पाक की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO के साथ किया गया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खनिज उत्पादन करने वाली एजेंसी और समझौते के तहत बड़े पैमाने पर खनन अब जमीन से किया जाएगा। वहीं पाक के PM के साथ कंपनी के हाई लेवल लोगों ने लगातार बातचीत की है, जिसमें तांबा, सोना, टंगस्टन, इन सभी चीजों के इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इन्हें निकाल करके इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर बातचीत की गई है। और अब अमेरिका का दोगलापन सुनिए। अमेरिकी दूतावास ने समझौते को अमेरिका पाक के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमाण बताया और इसे दोनों देशों के लिए लाभकारी बताया
बढ़ाया है। असल में पाक की ये चिढ़ भारत से नहीं बल्कि रूस से है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस की वजह से ट्रंप ने, और रूस से खतरा था यूरोप का, यूरोप के खतरे की वजह से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए और नुकसान उल्टा अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। ये बात शायद आप भी अच्छे से समझते होंगे कि पाक को इसीलिए बिठाया गया है ताकि भारत के ऊपर समय समय पर दबाव बनाया जा सके। और आज से नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि हर बार अमेरिका ने पाक की मदद की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यूरोपियन यूनियन को की गई रिक्वेस्ट सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से फजीहत होने वाली है ट्रंप की, क्योंकि ये प्रपोजल ट्रंप की तरफ से यूरोपियन यूनियन को दिया गया है, ये किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने वाला है। असल में रूस के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर जिस तरीके का टैरिफ लगाया है ये 50% है। अब यूरोप से रिक्वेस्ट की जा रही है कि तुम 100% टैरिफ पर लगाओ, और हम जहां टैरिफ लगा करके भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं ताकि रूस को आर्थिक चोट पहुंच सके और यूक्रेन और तमाम देशों पर जो बमबारी हो रही है उसे रोका जा सके। लेकिन आप भारत के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करने वाले हो, आपकी 30 लोगों की टीम भारत जाकर के इस डील को आगे बढ़ाने वाली है, फिर आप भारत के साथ मिल जाओगे, यूरोप भारत के बीच व्यापार होने वाला है कई बिलियन डॉलर का, और अमेरिका चुपचाप किनारे खड़े होकर के ये सारा तमाशा नहीं देख सकता। इसीलिए ट्रंप ने जिसके चलते भारत से दुश्मनी ली उन्हीं को भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील हो। अब देखते हैं कि ये मुद्दा कहां पर जाकर के फंसता है। या तो यूरोप अमेरिका की गहरी दुश्मनी हो सकती है या फिर सीधे भारत की अब यूरोप अमेरिका दोनों से दुश्मनी होगी, और ये जो तिगड़ी यानी कि भारत रूस चीन की ताकतवर तिगड़ी बन रही है ये पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बाकी भारत के वित्त मंत्री से लेकर के भारत के विदेश मंत्री सब जगह पर क्लियर मैसेज अमेरिका को दिया जा चुका है कि हम रूस से अभी तक तेल खरीदते आ रहे थे, आगे भी रूस से तेल खरीदते रहेंगे, और किसी भी देश से हम डरने वाले नहीं हैं कि हम दबाव में आकर के रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और आगे चल के हमें ही इन चीजों का नुकसान उठाना पड़े। तो भारत की तरफ से फिलहाल क्लियर मैसेज दिया जा चुका है, और भारत की कही गई इस बात से ट्रंप थोड़े नाराज जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भारत अभी तक सुन लिया करता था छोटी मोटी बातें, वो अब सुनने से दूरी बना रहा है। नेक्स्ट अपडेट, भारत अमेरिका चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब चीन भारत के साथ मिलकर के कुछ नई रणनीति तैयार कर रहा है, जिससे आने वाले समय में पूरे टैरिफ को निपटाया जा सके। और यही सेम फॉर्मूला ब्राजील ने भी कुछ समय पहले अपनाया था और काफी हद तक ये सफल भी रहे हैं टैरिफ को नीचे गिराने में। अगर हम डेटा की बात करें तो अगस्त 2025 में चीन के अमेरिका को निर्यात 33% की गिरावट नोटिस कर रहे हैं। ऐसे में चीन ने समाधान निकाला है कि हमें दूसरे रूट पर फोकस करना चाहिए, जिस पर ऑलरेडी भारत ने बात कर ली है। लास्ट अपडेट में हमने आपको बताया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत यूरोप के साथ कर रहा है, अब सेम पैटर्न चीन ने भी अपनाया है। चीन का निर्यात यूरोपियन यूनियन, आसियान देशों के अंदर अफ्रीका में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अब उन देशों में जो भी कमी है उसकी भरपाई चीन करने में लगा हुआ है। अमेरिका अब भी चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है, और चीन के टोटल निर्यात में 4.5% की वृद्धि हुई है, जो कि जुलाई में 2.5% कम था, जो कि बीते जुलाई में 7.2% कम था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल चीन को अमेरिका से हुए 33% घाटे से 31 अरब डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, और अमेरिका के इंपोर्ट में लगभग 16% कमी देखी गई। और अब चीन ने अपने इंपॉर्टेंट बाजार जैसे यूरोप के एक्सपोर्ट में 10% की वृद्धि देखी, आसियान को 22%, अफ्रीका को 26%, और यूरोप को चीन की तरफ से होने वाला एक्सपोर्ट 46 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। बस भारत भी इसी सेम मार्केट को चाहता है, और अगर समय से पहले यूरोपियन यूनियन भारत के बीच फ्री ट्रेड नहीं होती तो डेफिनेटली चीन ये पूरा बाजार खा जाएगा। एट द एंड चीन है तो भारत के लिए कॉम्पिटिटर ही, और चीन के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है कि वो सारे गैप को आसानी से भर सकता है। इसीलिए समय रहते ही भारत को ये डील जरूर फाइनल करनी चाहिए। आगे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे